हेलो दोस्तों, ये रुक्मणी का बिहार पुलिस अवर निरीक्षण एसआई परीक्षा जो एक मुख्य परीक्षा में पूछा गया था 22/7/2018 को। यह क्वेश्चन बैंक है 2008 से 2022। चलिए, पहला क्वेश्चन है आपका कि सुनहरा चावल किस रोग के बचाव में सहायक होता है। इसका आंसर है जीरोथैल्मियम। जीरोथैल्मियम। क्वेश्चन नंबर 2 है कि मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल किससे संबंधित है। तो आपका क्वेश्चन है ऑप्शन डी, ओजोन परत का संरक्षण से। टाइफाइड मियादी बुखार फैलता है छूने से, कीट रोगवाही से, या वायु से, या पानी खाद्य पदार्थ से। तो ये ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, पानी खाद्य पदार्थ से। नंबर 4, निम्नलिखित में से स्वस्थ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो ये आपका स्वस्थ जल की मछलियाँ कौन सी है। तो ये आपका हो जाएगा बी, यानी कि ए और बी, यानी कि रेहू और कतला। वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। वानिकी अनुसंधान संस्था स्थित है। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, इसका आंसर है देहरादून। देहरादून में। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। अन्नपूर्णा, कामेट, मकालू, नमचा बरवा। नमचा बरवा। इसका सही आंसर है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी भारत में स्थित है। यह है कामेट। क्वेश्चन नंबर 7, जापान के योकोहामा शहर में वर्ष 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया वह है। तो बताइए क्या होगा। इसका जो है सही आंसर प्राकृतिक आपदा नियंत्रण से था। 1994 में संयुक्त राष्ट्र सदस्य देशों का सम्मेलन जिस संदर्भ में किया गया तो प्राकृतिक आपदा नियंत्रण था। क्वेश्चन नंबर 8 है, भारतवर्ष नुनमती तेल शोधक कारखाना स्थित है। तो बताइए कहाँ है। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, और असम। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूंनामा लिखा था। या तो ए होगा, आप बताइए क्या होगा। नहीं, इसका आंसर जो है अकबर के कहने पर लिखा था। गुलबदन बेगम ने किसके कहने पर हुमायूं ने लिखा था, हुमायूंनामा लिखा था, तो अकबर के कहने पर। श्री शहर और श्री दुर्ग का निर्माण किसने करवाया। ऑप्शन शेरसूरी, अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज तुगलक या इल्तुतमिश। इसका सही आंसर जो है आपका अलाउद्दीन खिलजी है। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका 11, अकबर के 1567 में चित्तौड़ आक्रमण के समय वहाँ का शासक कौन था। ये तो सी होना चाहिए, 11 का सी, उदय सिंह। आपका 12 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह का मकबरा स्थित है। ये तो सभी जानते हैं, सासाराम। कथासरित सागर के लेखक कौन हैं। सही आंसर इसका है सोमदेव। गुप्तकालीन प्रथम गणितज्ञ व खगोलीय शास्त्री कौन था। ये तो सभी जान रहे हैं, इसका हो जाएगा आर्यभट्ट। निम्नलिखित में से कौन से जैनियों के 23वें तीर्थकार थे। तो 23वें ये हो जाएगा आपका पार्श्वनाथ। 15 का सी, पार्श्वनाथ। 16, निम्नलिखित में से किसने ही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन स्वामी दयानंद सरस्वती, यानी कि बी। अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम भारतीय महिला अध्यक्ष
बताइए कौन सा है। आपका हो जाएगा सरोजिनी नायडू। अच्छा, सरोजिनी नायडू से एक चीज़ याद आता है, उत्तर प्रदेश की पहली क्या थी? कमेंट में बताइएगा ज़रूर, क्या थी उत्तर प्रदेश का पहली। 18 नंबर क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि क्यों लौटा दी थी? तो ये हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में। 19 नंबर क्वेश्चन है आपका है, 1937 ईस्वी में कांग्रेस मंत्रिमंडल कितने प्रांतों में बने हैं? तो बताइए इसका जो आंसर हो जाएगा, 1937 में कांग्रेस मंत्रिमंडल ने कितने प्रांतों में बने, तो वह 8 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन सी। भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये सभी जान रहे हैं, 1906। प्रार्थना समाज के संस्थापक, ये हो जाएगा राजा राम मोहन राय। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन, तो महात्मा गांधी यानी कि गांधी जी की दांडी यात्रा का आरंभ किस तारीख को हुआ था? तो बताइए किस तारीख को हुआ था? तो ये है 12 मार्च 1930 को। चलिए आपको फिर 23 नंबर क्वेश्चन पे ले जाते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 2011 के जनगणना के अनुसार भारत में न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा? घनत्व वाला, तो बताइए कौन सा राज्य है? ये हो जाएगा मणिपुर, घनत्व वाला राज्य मणिपुर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का वित्तीयन किसके द्वारा किया जाता है? यूएस हो गया, कॉमनवेल्थ देश हो गया, यूएनओ हो गया, सदस्य देश हो गया। तो ये संभवतः डी होगा जी, ऑप्शन डी है इसका। बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है, ये आपका इकोनॉमिक्स मिक्स का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। तो बेरोजगारी व मुद्रास्फीति के संयुक्त घटक कहलाती है, तो बताइए क्या कहलाती है? 25 नंबर क्वेश्चन, या ये हो जाएगा आपका स्टैगफ्लेशन, जो कि सही है। बैंक दर को बढ़ाने का प्रभाव कम हो जाएगा यदि, क्वेश्चन नंबर 26 यानी 26, बताइए इसका क्या होगा? ये इसका ऑप्शन होगा CRR कम कर दी जाएगी। जी हाँ। 27 नंबर क्वेश्चन है आपका कि निम्न सार्वजनिक उपक्रम में से कौन सा महारत नहीं है? यानी निम्न सार्वजनिक उपक्रम में कौन सा महारत नहीं है, तो बताइए कौन सा है? ये आपका क्वेश्चन हो जाएगा BSNL, ऑप्शन डी। 28 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से बहुआयामी गरीब सूचकांक के संबंध में गलत है, तो बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा आंसर? इसका सही आंसर, प्रत्येक प्राचल को समान भार दिया गया है। भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? भारतीय नियोजन के वास्तुकार कौन थे? तो आपका आंसर हो जाएगा PC महालनोबिस। और एक चीज़ और है, PC महालनोबिस से पंचवर्षीय योजना में भी इसका महत्वपूर्ण भूमिका रहा था, बताइएगा कमेंट में। और दूसरी है आपका, चलिए छोड़िए, क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से उनकी पहचान करें जो रिजर्व बैंक का कार्य नहीं है। तो करेंसी जारी करना, या नगद आरक्षण का संरक्षण, या जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, या विदेशी विनिमय भंडार का संरक्षण। तो बताइए क्या आंसर है इसका सही? इसका सही आंसर हो जाएगा आपका जनता से प्राप्त जमाओं पर ब्याज देना, 30 नंबर का। चलिए 31 नंबर देखते हैं। तिलहन के उत्पादन में वृद्धि का कारण है पीली क्रांति, भूरी क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति। तिलहन
तो बताइए ऑप्शन, इजी ऑप्शन है, इसका हो जाएगा पीली क्रांति। भारत के किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे कम है? तो ये आपका हो जाएगा 32 का बी, केरल। विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये सभी जान रहे हैं, ये 33 नंबर का है, ये आपका हो जाएगा जिनेवा, जो कि टिक मारे हैं। आपका ये रीजनिंग का है, तो बताइए इसमें कितना आपका क्वेश्चन है। दिए गए चित्र में त्रिभुजों की कुल संख्या बताइए। तो इसमें आपका है 22, 24, 26, 28। तो सही आंसर इसका 34 का, जो कि 34 का जो सही आंसर है आपका डी हो जाएगा। भारतीय संविधान में प्रारंभ में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस भाग में इसका समावेश किया गया है? 35 नंबर क्वेश्चन है, बताइए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। छत्तीस नंबर क्वेश्चन है कि राज पृथ्वी पर ईश्वर का अवतार है, उक्त कथन किस विचारक का है? आपका 36 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए, ये हो जाएगा हेगल। संविधान सभा ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया, बताइए, ये सभी लोग जान रहे हैं। ये आपका हो जाएगा 13 दिसंबर 1946। स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य की घोषणा किस वर्ष की गई? स्वाधीनता आंदोलन के दौरान पूर्ण स्वराज की लक्ष्य घोषणा किस वर्ष की गई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। संविधान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन था? ये सभी जान रहे हैं, इसमें आप बताइए कमेंट में, इजी क्वेश्चन है। किसी भारत परिषद अधिनियम द्वारा भारत के ब्रिटिश सरकार द्वारा सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का आरंभ हुआ था? तो बताइए क्वेश्चन 40 नंबर है, क्या है इसका ऑप्शन? तो 1909 में मानलो मिंटो सुधार द्वारा लाया गया था इसको। निम्नलिखित में से क्या भारत का नागरिक बनने के लिए आवश्यक है? तो बताइए, ये भी इजी क्वेश्चन है आपका। अधिगृहित संपत्ति। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, ये भी आप अपना कमेंट में बताइएगा। भारत के किस राज्य में द्विसदनीय व्यवस्थापिक नहीं है? तो बताइए कहाँ नहीं है? यह भी इजी क्वेश्चन है। तो पंजाब में नहीं है। आपका 43 क्वेश्चन हो गया है। चलिए 3 क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो 44 नंबर क्वेश्चन है कि कौन सी मूल अधिकार केवल भारतीय नागरिकों के लिए उपलब्ध है? तो ये 15, 16, 19, ये तो ए हो जाएगा आपका 44 का ए। क्वेश्चन नंबर 45, सत्य कथन को चुनिए। तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा 45 का? तो इसका सही ऑप्शन जो है, लोकसभा में राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन है, सत्य कथन चुनिए। तो बताइए इसका आंसर क्या है? तो बताइए, वित्त आयोग संबंधित निकाय या वित्त आयोग को संसद नियुक्ति करती है। वित्त आयोग में 5 सदस्य होते हैं। हर 6 वर्ष के बाद वित्त आयोग अपनी रिपोर्ट पेश करती है। तो बताइए क्या आंसर है इसका 46 का? इसका आंसर है वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है, जी हाँ। 47, राज्यसभा में गणपूर्ति हेतु कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? तो बताइए कितनी सदस्यों की होती है पूर्ति राज्यसभा में? तो 47 का क्वेश्चन आपका हो जाएगा 25। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? निम्नलिखित में से कौन सा कारक अभिक्रिया दर पर कोई प्रभाव नहीं डालता? 48 नंबर क्वेश्चन है, तो बताइए क्या है इसका? इसका हो जाएगा एंथैल्पी में परिवर्तन।
क्वेश्चन आपका 49 है। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार का सदस्य है? तो बताइए ऑप्शन क्या है इसका सही आंसर। इसका हो जाएगा फोलेरिन्स इसका सही आंसर उत्तर है। कॉपर के किस में धातु से जस्ता नहीं होता? क्वेश्चन नंबर जो कि लास्ट है, तो बताइए। और हाँ एक चीज़, अगर आप ये प्रीवियस क्वेश्चन को, दरोगा का प्रीवियस क्वेश्चन है, अगर इसको पूरा मानना चाहते हैं, आपके पास अभी ज़्यादा समय नहीं है। जो 1275 के लिए क्वालिफाई हैं वो तो कर लेंगे, लेकिन जो 64 में फिर आपका 64 के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण रहेगा ये, तो आप जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको इससे हेल्प मिलेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। सो धन्यवाद।